रवि एक छोटा लड़का था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। वह भीड़ वाली सड़कों पर चलता था। उसके हाथ में माचिस की डिब्बियां थीं। वह उन्हें बेचता था। वह जोर से बोलता था, माचिस, माचिस ले लो। लेकिन उसकी आवाज शोर में खो जाती थी। कभी कभी लोग उससे माचिस खरीदते थे। कई बार लोग उसे देखकर भी आगे बढ़ जाते थे। रवि को अक्सर भूख लगती थी, फिर भी वह हार नहीं मानता था। वह उम्मीद करता था। उसे पता था कि उसे मजबूत रहना है। वह अकेला नहीं था। उसकी एक छोटी बहन थी, नाम था प्रिया। प्रिया बहुत छोटी थी। प्रिया की आंखें बड़ी और चमकदार थीं। रवि अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वह उसका बड़ा भाई था। वह उसके लिए माँ बाप जैसा था। वह अपनी बहन को मुश्किलों से बचाता था। वह ध्यान रखता था कि प्रिया को खाना मिले। जो भी रोटी मिलती, उसका अच्छा हिस्सा प्रिया के लिए बचा लेता था। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वे दोनों एक पुराने पुल के नीचे रहते थे। उनका घर प्लास्टिक की चादरों से बना था। रात में शहर की रोशनी दूर दिखती थी। ट्रैफिक की आवाजें उनकी लोरी बन जाती थी। रात को रवि प्रिया को कहानियां सुनाता था। वह राजा रानी और खुश बच्चों की कहानियां सुनाता था। रवि चाहता था कि उसकी दुनिया में भी जादू हो। वह चाहता था कि वह अपनी भूख भूल जाए, थोड़ी देर के लिए ही सही। वह अपनी बहन को अपने पास रखता था ताकि उसे ठंड न लगे। हर सुबह रवि सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वह प्रिया को सोते हुए देखता था। उसकी मासूमियत देखकर रवि को हिम्मत मिलती थी। उसे पता था कि उसे नया दिन शुरू करना है। उसे माचिस बेचनी थी और खाना ढूंढना था। यह जिंदगी बहुत कठिन थी। एक छोटे बच्चे के लिए यह सब बहुत मुश्किल था। लेकिन रवि कभी रोता नहीं था। उसके अंदर हिम्मत थी। अपनी छोटी बहन के लिए उसके दिल में उम्मीद और प्यार था। रवि के मन में एक बड़ा सपना था। यह सपना सिर्फ उसके लिए नहीं था। यह सपना उसकी बहन प्रिया के लिए था। रवि चाहता था कि प्रिया स्कूल जाए। वह चाहता था कि प्रिया पढ़े और सीखे। वह चाहता था कि प्रिया किताबें पढ़े। रवि चाहता था कि प्रिया स्कूल यूनिफॉर्म पहने। वह देखता था कि प्रिया पेंसिल से अपना नाम लिख रही है। रवि चाहता था कि प्रिया का भविष्य अच्छा हो। वह चाहता था कि प्रिया की जिंदगी उससे बेहतर हो। वह चाहता था कि प्रिया का भविष्य रोशनी और ज्ञान से भरा हो। यही सपना रवि को आगे बढ़ने की ताकत देता था। इसलिए रवि बहुत मेहनत करता था। उसके लिए हर सिक्का बहुत जरूरी था। वह अपनी कमाई को ध्यान से गिनता था। उसने एक छोटा टिन का डिब्बा छुपा रखा था। उसमें वह प्रिया की स्कूल फीस के लिए पैसे बचाता था। कुछ दिन वह बहुत कम पैसे कमा पाता था। उन दिनों वह दुखी हो जाता था, लेकिन वह हार नहीं मानता था। वह खुद से कहता, प्रिया के लिए, प्रिया के स्कूल के लिए। वह और ज्यादा चलता और जोर से बोलता ताकि एक और माचिस की डिब्बी बेच सके। शहर में रहना बहुत मुश्किल था। शहर में कोई छोटे बच्चों के सपनों की परवाह नहीं करता था। लोग अपने काम में व्यस्त थे। उनकी अपनी परेशानियां थीं। लेकिन रवि ने अपना सपना कभी नहीं छोड़ा। वह दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता था। वह उन्हें देखता और सोचता, काश प्रिया भी जा पाती। वह प्रिया के लिए भी वैसी ही अच्छी जिंदगी चाहता था। वह अक्सर स्कूल के गेट के पास खड़ा हो जाता था। वह बच्चों की हंसी और खेल सुनता था। इससे उसका हौसला और बढ़ जाता था। वह और भी ज्यादा मेहनत करता। कभी कभी प्रिया पूछती, भैया मैं स्कूल कब जाऊंगी? रवि मुस्कुराता। वह कहता, जल्दी मेरी प्यारी, बहुत जल्दी। उसे नहीं पता था कैसे होगा, लेकिन उसे भरोसा था कि एक दिन जरूर होगा। उसकी उम्मीद एक छोटे पौधे जैसी थी। वह उसे अपने मेहनत और आंसुओं से सींचता था। वह उसे निराशा से बचाता था। रवि जानता था, एक दिन प्रिया स्कूल यूनिफॉर्म पहनेगी और स्कूल बैग लेकर जाएगी। माचिस बेचने से बहुत कम पैसे मिलते थे। ये पैसे काफी नहीं थे। प्रिया अब बड़ी हो रही थी। उसे और चीजें चाहिए थीं। इसलिए रवि ने दूसरा काम ढूंढा। उसने एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। वह होटल में टेबल भी साफ करता था। वह देर रात तक काम करता था। उसके छोटे हाथ बर्तन और कढ़ाई साफ करते थे। यह काम बहुत थकाने वाला था। वह बच्चा था, लेकिन बड़ों जैसा काम करता था। वह यह सब प्रिया के लिए करता था। उसके दिन बहुत लंबे हो गए थे। वह सुबह माचिस बेचता था। शाम को वह होटल में काम करता था। उसे बहुत कम नींद मिलती थी। उसका शरीर दर्द करता था। वह हमेशा थका रहता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह प्रिया का चेहरा देखता था। उसे अपना सपना याद आता था और उसे फिर से हिम्मत मिलती थी। वह अपनी ताकत से ज्यादा मेहनत करता था। उसके छोटे कंधों पर बहुत जिम्मेदारी थी। एक दिन रवि बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था।
वह बहुत कमजोर हो गया था, उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन वह काम बंद नहीं कर सकता था। अगर वह रुक जाता तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। प्रिया को भूखा रहना पड़ता, इसलिए वह खुद को घसीटते हुए होटल तक ले गया। उसने काम करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत बीमार था। वह लड़खड़ा रहा था और गिरने वाला था। उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह अंदर से जल रहा है। प्रिया बहुत परेशान थी। जब वह लेट जाता तो प्रिया उसके पास बैठती थी और उसके माथे पर गीला कपड़ा रखती थी। उसके छोटे हाथ उसे आराम देने की कोशिश करते थे और धीरे से कहते, प्लीज आराम करो। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिया ने उसकी चिंता देखी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कहा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वह अपने अंदर से डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। उसने मन ही मन चमत्कार के लिए दुआ की। एक शाम एक दयालु परिवार ने रवि को देखा। वे लोग होटल में खाना खाते थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा लड़का वहां काम कर रहा है। वह लड़का बीमार था, लेकिन फिर भी काम कर रहा था। एक छोटी लड़की चिंता से अपने भाई को देख रही थी। परिवार को यह देखकर दुख हुआ। भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे बहादुर थे। परिवार ने उनकी मदद करने का सोचा। अगले दिन परिवार फिर होटल आया। उन्होंने रवि से बात की। उन्होंने रवि से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। रवि ने अपनी कहानी बताई। उसने अपनी छोटी बहन प्रिया के बारे में बताया। रवि चाहता था कि प्रिया स्कूल जाए। परिवार ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। परिवार ने रवि और प्रिया को गोद लेने का सोचा। वे उन्हें नया घर देना चाहते थे, एक घर जिसमें प्यार और देखभाल हो। अब रवि और प्रिया की जिंदगी बदल गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। अब उनके पास अपना कमरा था। उनके पास नरम बिस्तर था। अब उन्हें अच्छा खाना मिलता था। उनके पास साफ कपड़े थे। अब उन्हें भूख की चिंता नहीं थी। अब उन्हें ठंडी सड़कों पर नहीं रहना पड़ता था। वे सुरक्षित और खुश थे। वह दयालु परिवार अब उनके माता पिता बन गए। उन्होंने रवि और प्रिया को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया। अब रवि का सपना पूरा हुआ। प्रिया स्कूल जाने लगी। वह साफ यूनिफॉर्म पहनती थी। वह किताबों से भरा बैग ले जाती थी और बहुत खुश थी। अब रवि स्कूल जाता था और पढ़ना लिखना सीख रहा था। उनकी जिंदगी अब बहुत अच्छी हो गई थी। अब मुश्किलें खत्म हो गई थी। अब उनके पास उम्मीद थी। उन्हें अपनी हिम्मत का इनाम मिला। अब रवि और प्रिया एक अच्छे और नए भविष्य की ओर देख रहे थे। वे बहुत खुश और शुक्रगुजार थे।